तो दोस्तों इंडियन बारबी विलेज में आप सभी का स्वागत है। ये है लक्ष्मी का घर और यहाँ पर अभी सुबह सुबह का समय है। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। मोलू की याद आ रही है, मोलू के पास जाना, लेकर चलो मोलू के पास जाना। अरे गोलू बेटा, तुम्हें तो पता है मोलू की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। उसको ठीक करने के लिए दीदी और भाई साहब हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वो ठीक होकर जल्दी ही आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। अरे हमारा देखो तो मोलू कैसे रो रहा है गोलू के लिए। वो तो 2 मिनट भी नहीं रह सकता है मोलू के बगैर। अरे हाँ सिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे मुझे भी मोलू की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। पता नहीं कब मम्मी और पापा मोलू को घर वापस लेकर आएंगे। बस ऊपर वाला सब ठीक कर दे। नहीं नहीं, मुझे मोलू के पास जाना जाना, मोलू के पास जाना, लेकर चलो प्लीज, मुझे जाना जाना। अरे अरे गोलू बेटा, ऐसे जमीन पर नहीं लौटते हैं, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे बेटा। अरे मेरी बात मानो, मोलू आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, जल्दी से आ जाओ। अरे ये लड़का भी ना एक नंबर का जिद्दी है। अरे एक तो मेरे पेट में इतना जोर से दर्द हो रहा है, ऊपर से ये जिद्दी बच्चा तो मेरी बात ही नहीं मान रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे सिया मायरा बेटा, जल्दी से यहाँ आओ। देखो गोलू कैसे रो रहा है, उसे जल्दी से बाहर कहीं घुमा कर लेकर आओ, उसके बाद गोलू चुप हो जाएगा। अरे अच्छा ठीक है मासी, आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं मोलू को घुमा कर लेकर आ जाती हूँ। अरे अच्छा ठीक है सिया बेटा, जल्दी से लेकर जाओ गोलू को। अरे चलो मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। अरे ये मेरा पेट भी ना न जाने कब ठीक होगा। चलो जाकर आराम करती हूँ। अरे गोलू, तुम तो बहुत ही स्ट्रांग बच्चे हो, ऐसे कमजोर बच्चों की तरह रोते नहीं है। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, देख लेना हमारा मोलू एकदम से ठीक होकर हमारे पास आएगा और फिर हम सब लोग मजे से खेलेंगे उसके साथ। हाँ गोलू, हमारा बिल्कुल सही कह रही है, तुम चिंता मत करो, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। चलो हम लोग बाहर खेल कर आते हैं, ठीक है ना? चलो। हाँ चलो खेल के आते हैं, मैं स्ट्रॉन्ग बच्चा। और फिर यहाँ पर सिया और अमायरा गोलू को लेकर बाहर की तरफ जाने लगती हैं। अरे चलो बच्चे तो चले गए, अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। अरे बाप रे बाप, तोड़ दिया रे, तोड़ दिया, मारकर उस विवेक ने तो मुझे तोड़ दिया। अरे बॉस, आपको क्या बताऊँ मुझे कितना दर्द हो रहा है। उस विवेक ने तो एक जगह भी नहीं छोड़ा है जहाँ मुझे मारा ना हो। अरे बाप रे बाप, कितना मारता है। अरे घोचू, नौटंकी करना बंद कर, ठीक है ना? उस विवेक ने सबसे ज्यादा तो मुझे मारा है। अरे बाप रे बाप, मैं तो खड़ा होने के लायक भी नहीं हूँ, पर देखो कैसे हिम्मत जोड़कर खड़ा हूँ। अरे बाप रे बाप, कितना मारता है वो विवेक। अरे बॉस, इतना ज़्यादा मार खाने के बाद तो मुझे उस विवेक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्यों, क्या कहते हो? मेरा तो मन कर रहा है उसके पास जाकर अच्छे से चुन चुन कर बदला लूं। अरे बहुत ही मारा उसने हमें तो। अरे घोचू, एक बार मार खाकर तेरा पेट नहीं भरा कि दोबारा मार खाने जाएगा उसके पास? अरे नहीं बॉस, मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है। अरे हाँ घोचू, बता कौन सा आइडिया है तेरे पास? अरे बॉस, जैसा कि हम जानते हैं विवेक और उसकी आधी फैमिली तो हॉस्पिटल गई हुई है बच्चे को लेकर, और घर पर तो बस 2-3 बच्चे और एक प्रेग्नेंट लेडी है। क्यों, क्या कहते हो? विवेक के घर जाकर अपना बदला लेने का बहुत ही अच्छा मौका है बॉस। अरे वाह घोचू, इतना अच्छा आइडिया देकर तो तूने मेरा दिल जीत लिया। अब पता चलेगा उस विवेक को, हीरो बनकर जो हमारी पिटाई की है ना, उसको अच्छा मजा चखाएंगे। चलो घोचू, इससे पहले वो लोग घर वापस आ जाए, हमें अपना काम पूरा करना होगा। अरे हाँ बॉस, चलो चलते हैं। अरे नहीं, ये चोर तो सच में विवेक के घर जा रहे हैं। अरे न जाने अब क्या होगा। अरे छुटकू बेबी, तुम कितना शैतानी करते हो, इसीलिए मेरे पेट में दर्द होता रहता है। तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, उसके बाद हम सब लोग मिलकर मजे करेंगे। अरे मैं भी ना देखो किससे बात कर रही हूँ, वो तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा होगा। क्यों बेबी, तुम मेरी बात सुन रहे हो क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। चलो कोई नहीं, तुम सो जाओ। अरे देखो तो हमारी पिटाई करवा कर कितने आराम से बैठी हुई है। और देखो तो बॉस, घर पर तो सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी है, वो बच्चे भी नहीं है। अरे वाह, फिर तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो गया।
अरे हाँ हाँ घोचू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। आज तो किस्मत भी हमारे साथ है, चल चलते हैं। और फिर यहाँ पर दोनों चोर मिलकर कविता के पास जाने लगते हैं। अरे अरे ये क्या, ये तो वही दोनों बदमाश हैं। अरे पर ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, ये तो मेरे पास ही आ रहे हैं। अरे पता नहीं अब ये क्या करने वाले हैं, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अरे नहीं। अरे मैडम जी, क्या हाल चाल, हम फिर से आ गए, वो भी तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। चलो हम तुम्हें ले जाने आए हैं, चलो हमारे साथ। अरे नहीं, ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? लगता है भाई साहब का मार तुम दोनों भूल चुके हो। इस बार अगर हाथ आए ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। चलो जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। अरे मैडम जी, ऐसे कैसे भाग जाए हम? अरे अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो? हेल्प हेल्प, कोई मेरी मदद करो, ये चोर मुझे किडनैप कर रहे हैं। अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे चोर कहीं के, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे घोचू, क्या कर रहा है तू? जल्दी से पकड़ और यहाँ से निकल, वरना वो लोग आ जाएंगे यहाँ पर। अरे हाँ हाँ बॉस, आप भी मेरी मदद करो इसे उठाने में। अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, जाने दो। अरे इतने मुश्किल से तो हाथ आई हो, इतने आसानी से थोड़ी ना तुम्हें जाने दे सकते हैं। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। कहाँ यहाँ पर लेकर जा दोनों रहे चोर हो? कविता छोड़ो को मुझे। किडनैप करके लेकर जाने लगते हैं। अरे नहीं, ये क्या, उन दोनों चोरों ने तो कविता को किडनैप कर लिया। अब क्या होगा? घर तो पूरा खाली खाली हो गया। अरे अब क्या होगा? अरे गोलू, मैंने कहा था ना हमारे साथ बाहर चलो, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, मजा आया मजा आया। अरे हाँ, मजा तो मुझे भी बहुत ही ज्यादा आया। अरे कविता आंटी, हम लोग बाहर से घूमकर आ गए हैं, हमें भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। अरे सिया, ये कविता आंटी जवाब क्यों नहीं दे रही है हमारा? अरे हमारा लगता है कविता आंटी सो गई। चलो कोई नहीं, मैं जाकर जगा देती हूँ कविता आंटी को। अरे कविता आंटी, अरे अरे ये क्या, कविता आंटी तो यहीं पर थी, अचानक से कहाँ चली गई? अरे ये कविता आंटी भी ना जाने कहाँ चली गई। अरे पर सिया, कविता आंटी तो बगैर बताए हमें कहीं नहीं जाती है, फिर कहाँ चली गई? अरे हमारा तुम चिंता मत करो, पड़ोस में गई होंगी आंटी, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। अरे ये कविता आंटी भी ना कहीं भी चली जाती हैं बगैर बताए। चलो मैं अभी जाकर कविता आंटी को बुला कर लेकर आती हूँ। अरे अरे ये डंडा किसका है? अरे ये डंडा तो जाना पहचाना लग रहा है, ये डंडा किसी का तो मैंने देखा है। अरे सिया, ये डंडा तो उसी चोर का है जिसने पापा की धुलाई की थी। अरे हाँ मायरा, तभी तो कहूँ, ये डंडा मैंने कहीं तो देखा है। अरे इसका मतलब हम जब यहाँ नहीं थे तो वो चोर हमारे घर आए थे। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब उन चोरों ने कविता आंटी को किडनैप कर लिया। अरे नहीं, अब हम कविता आंटी को कहाँ ढूंढेंगे और मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे? अरे नहीं, अब क्या होगा? तो दोस्तों, आगे की कहानी को जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।